सो ये रिवीजन लेक्चर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिसका डिग्री वन हो, जिस इक्वेशन का डिग्री वन हो। इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें इक्वल टू साइन आता है, जिसमें LHS और RHS होता है। ठीक है। टू वेरिएबल्स मतलब जिसमें x और y की हम बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, वन वेरिएबल। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन अगर हम देखो 5x प्लस थ्री को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव। लेकिन हम 5x प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि x और y दो अननोन्स हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है। सो अगर हमारे पास अब इसमें अगर हम x को वन रख देंगे तो y की वैल्यू आ सकती है, टू रख देंगे तो y की वैल्यू आ सकती है। सो ऐसे करते करते ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहा है। सो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है। फिर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, एक सॉल्यूशन कब आएगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा, तब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब हमारी लाइंस पैरेलल होंगी, जब लाइंस पैरेलल होंगी तब नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। ठीक है, जब मेरे पास ये दो वेरिएबल चल रहे हैं x और y। ठीक है, ये x और ये y दो वेरिएबल चल रहे हैं। अगर मैं इस पर एक ही लाइन बनाऊँ तो ये सारे पॉइंट्स सॉल्यूशन हो सकते हैं इस लाइन के। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें और एक लाइन ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन जो इन दोनों लाइन्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करने वाला एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा, तो ये कभी वापस मिल नहीं रहे। तो ऐसा कोई एक्स वाई है नहीं और जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यही एक एक्स वाई है जो इन दोनों ही एक्स और वाई को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। अब नो सोल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गई। मान लो ये एक लाइन है और ये उसके पैरेलल एक लाइन है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये कभी मीट करेगी क्या, ये कभी मीट नहीं करेगी। इधर भी मीट करेगी क्या, ये कभी मीट नहीं करेगी। तो ये मीट नहीं कर रहे मतलब ऐसा कोई एक्स और वाई हमें नहीं मिल रहा जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी नो सोल्यूशन वाली कंडीशन। ठीक है। अच्छा, जैसे इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे 3x प्लस सिक्स वाई प्लस टू और 3x प्लस फोर वाई सॉरी 3x प्लस सिक्स वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये दोनों ही पैरेलल लाइंस है। अब वैसे ही अगर मैं 2x प्लस थ्री वाई और 4x प्लस सिक्स वाई करूँगा तो ये क्या, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, ये सेम लाइंस है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन डिवाइड बाई टू करेंगे या फिर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, वापस मतलब इसको डिवाइड बाई टू करेंगे तो ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाइड बाई टू करेंगे तो ये वाला मिलेगा। तो ये क्या है, ये सेम ही इक्वेशन है, ये एक के ऊपर एक लाइन्स है। सो इसके भी क्या होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अब सेम लाइन है वो पैरेलल भी होती है आपस में। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के तो नो सॉल्यूशन थे और सेम लाइन के क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फर्क समझो। ठीक है, ठीक है, ओके। और हमने क्या देखा था, अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं कोई इक्वेशन को, तो हमारे पास तीन मेथड्स है, तीन या और भी मेथड्स है, लेकिन हमने तीन डिस्कस किए थे। वो थे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को मतलब दोनों इक्वेशन से हटाने का देखते हैं, तो उसको माइनस करके हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, दोनों के एलसीएम से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो उससे ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे और बाकी इक्वेशन जो है उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो वो हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू एक वेरिएबल की आएगी उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं इधर पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं कराऊंगा, वापस हमने कर लिया है वो, ये बस रिवीजन है। ठीक है, कैसे होता है वही चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे हम 2x प्लस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है और कुछ भी है, मतलब 4x प्लस 10y माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो है, तो हम इस y को एक साइड ले लेंगे और पूरे इक्वेशन को एक साइड ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू एक्स अपॉन थ्री। ठीक है, तो अब इस y को
इस y को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ x के टर्म्स में एक इक्वेशन बनेगी, फिर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से जो x की वैल्यू आएगी उसको वापस यहाँ रख देंगे तो हमें y मिल जाएगा। ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम एक दूसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस वैल्यू को निकालते हैं। फिर हमने देखा था क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल सिर्फ यूनिक सोल्यूशन के लिए काम करेगा, क्रेमर्स रूल, है ना। और इसमें क्या होना चाहिए, a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये काम करेगा। और इसकी इक्वेशन क्या थी, x अपॉन बी कैप, हमने देखा था बी कैप, ठीक है। कैप पता है, कैप, ओला कैप, उबेर कैप, तो बी कैप, ये नया हमने निकाला है कैप, ठीक है, बी कैप। तो ठीक है, ये ऐसे चलेगा। इसमें 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और माइनस की साइन बीच में लगा देना, ठीक है। और ये यहाँ पे -1 है, ध्यान रखना, ये मिस मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक भी मत करना एग्जाम में, ठीक है। तो ये होता है क्रेमर्स रूल। फिर हमने और देखा था मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए में क्या होता है, मतलब देखो हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है, a1 x प्लस b1 y इक्वल्स टू c1 और a2 x प्लस b2 y इक्वल्स टू c2। सो इसमें हम a1 a2 b1 b2 लिखेंगे इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इधर लिखेंगे c1 c2। फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो a इनवर्स a x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर्स, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। सो अब ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, है ना। ए इंटू वन जैसे ए होता है वैसे ही मैट्रिक्स में, मैट्रिसेस में भी ऐसे ही होता है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। सो इससे आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जैसे ऐसा, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेगी। सो ये करस्पॉन्ड करेगी आपके एक्स और वाई के, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, ये होता है मैट्रिसेस मेथड, ठीक है। ठीक है, यही था रिवीजन। और क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, उतना फास्ट आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देखना, NCERT एक किताब है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सीनियर लोग हो, जैसे 11th 12th के थोड़े सीनियर लोग हो, तो आप जो भी आपके JEE और NCERT मैथ्स, CBSE, स्टेट बोर्ड, जो भी आपकी किताब है उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको हो जाएगा।